दो जगह दो अति हैं, बताएं कौन सी अति हैं? संतुष्टो ये न के न चित, किसी भी तरीके से संतुष्ट होना सीखो संसार से, किसी भी तरीके से। संतुष्टो ये न के न चित, संसार से तो संतुष्ट होना सीखो, बस बहुत हो गया। धन मान सुख संपदा सौंदर्य यश कीर्ति, बस बहुत हो गया, अरे संतुष्ट हो जाओ। लेकिन साधन व्रत नियम दान पूजा में असंतुष्ट रहिए। जिस दिन आप संसार से संतुष्ट होना सीख गए और साधना में भक्ति भाव में असंतुष्टता रही आपकी, तब डिक्लेयर कर देना कि मैं साधक हो गया। साधक कौन? जो संसार से तो संतुष्ट होता जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जितने यत्न और प्रयत्न हैं, जितने आध्यात्मिक प्रयास हैं, उनमें संतुष्ट नहीं है हम अभी। तो मानसिक और एक अजपा, आपके प्राणों से अपने आप हो, स्वतः हो, स्वतः हो, सांसों में हो, आपके निरंतर हो, हर पल। 21,660 सांस मिली हमें, इतना करो। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते उठते बैठते आप में एक गूंज रहनी चाहिए मंत्र की। मंत्र में की ध्वनि, उसके स्पंदन, उसकी स्वर लहरियां, उसके संप्रेषण आप में गुंजरित रहने चाहिए। ये तारक है। जितने भी इनपुट्स हमारे भीतर आ रहे हैं, इतना ओवरलोडेड है, इतना लोडेड है, इतनी चीजें घुसती जा रही हैं, दृश्य, घटनाएं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, रुचि, उनकी छुअन, आकर्षण, छूना, चखना, भोगना, ये कर लें, ऐसा कर लें, ये सब जितना लोडेड है, आप ठूस ठूस के भर रखा है संसार। उस पूरे कचरे को निकालने के लिए, तो पूरी क्लिंजिंग के लिए एक ही उपाय है, और वह नाम भगवान का जप कीजिए। ओम नमो नारायणाय इति ख्यात तारक मंत्र। जैसे ही गुरु साधु के सन्यास को सिद्ध करता है, हमारे यहाँ विशेषकर जब सन्यासी बनाए जाते हैं और उनका सन्यास हो जाता है, विधिवत जब उनका सन्यास हो गया, उनका व्रजा होम हो गया, प्रव्रज्या विधि हो गई, उन्हें प्रेष मंत्र दे दिया गया, उनके शिखा सूत्र से उनको मुक्त कर दिया गया और उन्हें साधन मंत्र बता दिया गया, तब की घटना एक जानते हो क्या घटना होती है? गुरु अपने शिष्य को सन्यास में दीक्षित करने के बाद सबसे पहले गुरु प्रणाम करता है, शिष्य को गुरु प्रणाम करता है, उसे अवसर नहीं देता कि चेला झुक जाए, चेला प्रणाम करे, चेला शीश झुकाए अथवा चरणों का प्रक्षालन करे। हमारे यहाँ विधि है ये। गुरु प्रणाम करेगा और क्या कहेगा उसको? ओम नमो नारायणाय। अब तू नारायण हो गया, तेरी सभी गति नारायण में हैं। जल नारायण है, अग्नि नारायण है, हर चीज नारायण है, नारायण की अव्याहत गति है। इसलिए हमारे यहाँ जल को भी देवता कहा, अग्नि को देवता कहा, आकाश को देवता कहा। अरे हमने तो माता पिता को देवता कहा, हमने अन्न को देवता कहा, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को देवता कहा, हमने तो वृक्षों को भी देव कहा है। इसलिए अरे शिष्य, अब तू भी नारायण हो गया है। ओम नमो नारायणाय ऐसा कहकर गुरु उसे प्रणाम करता है। जा, सब तरफ नारायण ही नारायण है, अब तू भी नारायण है। तो अपने गुरु को भी वो ऐसे उत्तर देते हुए कहता है ओम नमो नारायणाय। हम सन्यासियों में ये कहा जाता है परस्पर एक दूसरे के लिए ओम नमो नारायणाय। भगवान ने साधु भेज दिए अजामिल के घर।
तारण के लिए कि नाम कैसे दिया जाए, मंत्र कैसे दिया जाए, कोई तो बहाना लगेगा। और सबसे बढ़िया बहाना अगर कोई है भगवान से मिलने का, उनके ठौर ठिकाना पता लगाने का, अथवा साधन विधि की जानकारी प्राप्त करने का, तो उस ठौर ठिकाने का नाम है सत्संग। और जहां आप बैठे हैं यही ठिकाना है। हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में माताएं गीत गाते हुए कहती हैं, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने। मेरा परिचय, मेरा संबंध पुराना है। सांवरे से मिलने का, भगवान से मिलने का, विधि जानने का, साधन व्रतों का प्रबोध करने का एकमात्र ठिकाना ये है, एकमात्र। अब साधु एक नहीं 4-4 भेज दिए, सत्संग होगा इनके घर, साधु नहीं बता देंगे नियम। और हमें तो ये सुंदरकांड की ये अर्धाली बड़ी अच्छी लगी। पूरे सुंदरकांड में एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत है, पर ये चौपाई और इस चौपाई की ये आधी अर्धाली मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और वो ये कहती है, साधु ते होए न कारज हानि। साधु से हानि नहीं हो सकती कभी, साधु नुकसान नहीं कर सकता। साधु माने अच्छे लोग, भद्र लोग। अगर साधु हुए तो फायदा ही फायदा है साधु से। बिचारी ने, उस नर्तकी ने अथवा उस गणिका ने, और अधिक उसके लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए, वो माँ है, नारी है बेचारी। और कभी नारी का तिरस्कार मत करिए, अपमान मत करिए। वो किसी प्रारब्ध के कारण वहां मुजरा कर रही है बेचारी। यहां से तो संगीत गया है, राजस्थान से खो गया था। पूरे देश को अगर संगीत किसी ने दिया है तो राजस्थान की धरती ने दिया है। और राग यहां से गए हैं, वो मालकोश है इधर उधर बिखरे हुए, वो अपने रूप जाल से इस तरीके से नाचते हुए। मैं नहीं जानता, कभी हमने सुना था कि यहाँ मुजरा होता है जयपुर में, नाम जाने होता है कि नहीं, सुना था मैंने कहीं होता था कभी किसी समय। संगीत वहां से गया, पक्के राग गए यहां से, बड़े बड़े लोग उन्हें सुनने आते थे संगीत। यहाँ तो गुरुओं ने आकर, संतों ने, साहित्यकारों ने आकर, कि जब राजा भी महलों में आसक्त हो गए तो फिर कहीं कोई बिहारी जैसा आया, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास एह काल, अली कली सौ विध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी आया है ना यहाँ वृंदावन से, यहाँ के रहनेवासों में छोटी सी पर्ची देकर, एक छोटा सा पुर्जा देकर, और राजाओं को चेताया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एह काल, अली कली सौ विध्यो आगे कौन हवाल। इसे गणिकाओं का जो चाकर हैं, अनुचर हैं, सेवक हैं, दास हैं, हीन हैं, दरिद्र हैं, गुणहीन हैं, श्रीहीन हैं, हतभाग्य हैं, अथवा जो भिक्षुक हैं, उनका नादर मत करना कभी। उनके भाग्य में दासत्व है अथवा दरिद्रता है, उपहास मत करना कभी भी नहीं। इसलिए जब संतों को यह पता लग गया कि ये तो वो नर्तकी है और इसका अन्न में भी दोष है, साधु तो मस्त राम होते हैं। साधुओं ने पूछ लिया था दंडी सन्यासियों ने कि भाई आपके गांव गली मोहल्ले में कोई ऐसा घर है जहाँ त्रिकाल संध्या होती हो, गौ ब्राह्मणों का आदर पूजन होता हो, पितृ देवताओं के नियमों के निर्वहन होता हो, नित्य सूर्य को अर्घ देने वाली कोई सन्नारी और कोई ऐसे यहाँ साधक भाव से रहने वाली कोई है आपके गली मोहल्ले में? और वहाँ के बच्चे बड़े उन्मादी थे, उन्होंने कहा यही है बड़ी पवित्रता, इसी के यहाँ से भोजन ले लीजिए। साधु चले गए अपना सा घर समझकर। और ये तो बड़ा सीक्रेट में बता रहा हूं आपको कि जिस दिन ये लग गया पता साधु को कि आप समर्पित हैं, तब साधु उसे अपना घर मानने लगता है। वो हर कोना कोना घर का उसे अपना सा लगने लगता है। आपकी चीजें अगर आपने भगवान को नहीं सौंपी हैं, आप समर्पित नहीं, ईश्वर को आपने अपनी वस्तुएं नहीं दी,
तो घर हमें पराया सा लगता है, हमें लगता है किसी बहुत पराये के घर आए हुए हैं, और कई बार हमें पराये घर भी अपने लगने लगते हैं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हैं। साधु अपना सा घर समझ कर बैठ गए। भवति भिक्षाम देहि, और उसे पता नहीं था साधुओं को भोजन कैसे कराते हैं। हविष्यान्न कभी उसने बनाया नहीं। अन्न तो पहले यज्ञ कुंड में जाना चाहिए। जो अग्नि को समर्पित नहीं हुआ है अन्न, जो ईश्वर को अर्पित नहीं हुआ है अन्न, वो अन्न अशुद्ध बताएगा। इसलिए उसे भोग लगाओ उस अन्न का, उसमें तुलसी दल रखो, ठाकुर से कहो इसे आरोगो, तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। साधु को पता लग गया है तो दूषित अन्न, चौर अन्न, दस्यु का अन्न, कोई ये ठीक नहीं है। जिस घर में आ गए और ये भी बेचारी ऐसी ही है और इस अन्न में भी विकार है, दोष है, तो साधु उस थाली को भगवान को समर्पित करने लगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम। साधु ज्ञानी थे। साधु जो थे उन्होंने कहा रे अन्न ही ब्रह्म है, उसे पचाने वाली अग्नि भी ब्रह्म है, उसे देने वाला भी ब्रह्म है, उसकी आहुति भी तो ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, हे ईश्वर इसे तुझे समर्पित करते हैं। ब्रह्म हवि ही, ये तुझसे ही तो बना है, अग्नि भी तू है। ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब भाग्यशाली है वो गणिका, अब भाग्यशाली है वो नर्तकी अथवा नगरवधु, ये गणिकाओं के नाम है, नगरवधु भी कहा गया। दो गणिका कितनी भाग्यशाली है। ब्रह्मज्ञानियों ने उसका अन्न लेकर परमात्मा को समर्पित कर दिया और उसी समय उसका फल जानते हो क्या निकला? अश्वमेध यज्ञ जितना फल निकला उसका। उसी समय वो कैश हो गए पुण्य। एक कालखंड में पुण्य एकदम कैश होते हैं। वो एक कोई विंडो मिलती है, उस विंडो में एकदम पार जाता है आदमी। श्राद्ध काल में विंडो मिलती है। त्रिकाल संध्या के समय सूर्य और चंद्र का जब ऐसे युति बन रही हो, संधि काल, संध्या काल, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल में एक कोई बहुत परफेक्ट विंडो मिलती है पार जाने के लिए, अमावस के दिन। इसलिए उस दिन पितरों का आह्वान कीजिए। सूर्य को अर्घ देते समय, ग्रहण काल में अथवा किसी विशेष मुहूर्त में, जैसे गुड़ी पड़वा के दिन अभिजित मुहूर्त हो अथवा प्रदोष काल हो, लक्ष्मी पूजन के समय अमावस्या का, अथवा विजयादशमी हो और विजय मुहूर्त हो, वो लगभग 2.5 घंटे का एक जो काल है, पूरी परफेक्ट विंडो मिलती है पार जाने के लिए। अथवा आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। बाकी के तो भैया पंडितों से पूछना, जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो बताएंगे कब क्या करें। लेकिन दान देते समय हर समय विंडो खुली हुई है, तब आप उदार हैं। आदर के लिए, मान के लिए, चर्चाओं के लिए, ख्याति के लिए, चर्चित होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए दान मत देना। ना ना ना, उदारता के साथ। और ये औदार्य गुण परमात्मा का है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरिस को नहीं। जैसे आप उदार होते हैं तब आपका हृदय विष्णु हृदय बन जाता है, तब आप में पूरा नारायण ही प्रकट हो जाता है। वो कैश क्रॉप, उसी समय वो कैश हो गई, वो फसल उसी समय उसका अतिरेक हो गया, अनंत पुण्य प्राप्त हो गए। ब्रह्मज्ञानियों को भोजन करा दिया गया, देव और पितृ तृप्त हो गए उसी समय। और वो चकित थे कि मैंने जिन्हें भोजन कराया है वो कौन है। उनकी तेजस्विता, उनकी दीप्ति, उनकी कांति, द्युति, आभा, प्रभा, उनका ब्रह्म तेज,
एक सन्यस्त की स्वाभाविक शुचिता, वो नर्तकी वो शुचिता जानती नहीं थी, बेचारी पवित्रता से अपरिचित थी। उसने तो ऐसे भ्रष्ट पुरुष देखे थे, कोई पवित्र और दिव्य पुरुष उसने कभी देखे ही नहीं। एक शुचि संपन्न, एक अत्यंत अतीन्द्रिय धरातल पर जीने वाले जब महात्माओं के दर्शन किए उस गणिका ने, तो ढेर हो गई और मनी मन कहने लगी ये जो कहेंगे मैं करूंगी। ऐसे महापुरुष कभी भाग्य से जीवन में आते हैं। साधुओं ने कहा देख देवी तेने हमें भोजन तो करा दिया, लेकिन कुछ हमें ऐसा लगा है कि हमने ये यजन किया, ये भोजन हमने सामान्य भोजन नहीं किया, आज हमने यजन किया है, यज्ञ किया है, तेरे भोजन के द्वारा यज्ञ हुआ है, तो यज्ञ बिना दक्षिणा के फलीभूत नहीं होता, दक्षिणा और दे दे। तो अजामिल ने कहा मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, यही दक्षिणा है, हम आपको ये नहीं कह रहे जल्दी निकलो हमारे घर से, ये दक्षिणा इतनी ही मान लीजिए बस हमारी। तो साधु ने कहा ना हमें दक्षिणा में कोई द्रव्य नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, कोई पदार्थ और परिधान नहीं चाहिए, दंड और कमंडलू भी नहीं चाहिए, कुटिया बनाने के लिए भूमि और कोई वस्त्र आदि नहीं चाहिए। अच्छा त्यागी साधु हो तो देखिए वो उसके प्रति आदर तो रहता ही है, और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सन्यासी कभी न मांगे, कभी नहीं। सन्यासी को उसी समय मांगने का अधिकार है जब वो देह सिद्धि के लिए तो अन्न मांग ले, चूंकि वो औषधि है अन्न उसके लिए। तो प्राण रक्षण के लिए कुछ अन्न औषधि और तन को ढकने के लिए इस आवरण के लिए अन्न वस्त्र औषधि बस, वो भी कभी, अन्यथा तो वस्त्रों के लिए वल्कल पर्याप्त है, और आप प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं फिर औषधि भी क्या। और फिर अगर मान लो कंदमूल फल खा रहे हैं तो फिर अन्न भी क्यों मांग रहे हैं। पर कुछ ऐसा साधन करना है तो अन्न वस्त्र औषधि तक रहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद की तो हदें भ्रष्ट ही करती हैं साधुओं को, इसलिए इन तीन से आगे बढ़ो मत। एक अन्न अक्षर औषधि, बहुत प्रपंच करने का मन हो तो अन्नदान कर दीजिए, औषधियां बांट दो, अक्षर का ज्ञान करा दो लोगों को। चौथी बात लिखी नहीं है साधु के लिए, साधु ज्यादा चक्कर में न पड़े, फिर आगे प्रपंच है। हाँ अगर आप संपन्न हैं, ज्ञानी हैं, अपने चित्त को थाम के आपने रखा है तो सेवा के प्रकल्प चलाइए, लेकिन है प्रपंच। जब ये कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए द्रव्य दक्षिणा आदि, दक्षिणा में कुछ और मांगने आए हैं, तो अजामिल सावधान होकर बैठ गया। और वो नर्तकी भी बोले महाराज जी क्या चाहिए आपको। और तब लोग हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो कितने अच्छे हैं जब कुछ नहीं चाहिए, तो कितने अच्छे। तो साधुओं ने मना कर दिया हमारी तो कोई कामना ही नहीं है, पर बिना दक्षिणा लिए टलेंगे नहीं, क्योंकि हमने यज्ञ किया है। तो दक्षिणा क्या चाहिए। अजामिल से उन्होंने और उस गणिका से दक्षिणा में कहा कि हमें तो दक्षिणा में नाम स्मरण का ही वचन दीजिए कि आप कभी कभी नारायण 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 कह देंगे। ये वचन ले रहे हैं दक्षिणा में, हमें दक्षिणा में वचन दे दो कि आप नारायण कहेंगे, एक बार, दो, तीन, चार, 5 बार। आप बार बार कहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, रस मिलेगा, पर वचन दीजिए। तो गणिका ने कहा मैं वचन देती हूँ। और अजामिल ने भी कहा कि हम वचन देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक लोभ रख दिया साधुओं ने। साधु ने कहा कि देखो हमें ऐसा लगता है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और जब आपका बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अपने बेटे को तो पुकारोगे नारायण कहकर, तब तो मुंह से निकलेगा। ये बात अच्छी लगी अजामिल को। तो किसी भी बहाने से भगवान का नाम लिया करो। नियम बनाओ, जैसे आपके सामने थाल आएगा तब अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। कल्पना करो आपका गुरु मंत्र हरि ओम है,
तो हरिओम 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 5 बार। जल पीते समय हरिओम हरिओम। घर से बाहर निकल रहे हैं हरिओम, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का। घर में आ रहे हैं तब, आपका वाहन चल रहा है, यात्रा आरंभ हो रही है, कार्य आरंभ कर रहे हो, अभी आपने आंख खोली है तो भी देव स्मरण। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ऐसा कहकर, क्योंकि ये जो पर्व हैं इन पे लक्ष्मी जी का वास है। स्मरण करिए लक्ष्मी का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, सरस्वती बीच में है। धरा स्वयं भगवत भार्याय, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। जल नारायण ही है। जल जब भी पियो नारायण का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। अन्न जब भी ग्रहण करें वो नारायण ही है। थोड़ी सी आगे बढ़ें, हमको तो यहाँ तक सिखाया कि एक एक सांस जो आप ले रहे हैं प्राण भी नारायण है, तो हर सांस में उसे जपो। एक श्वास ली वो नारायण ही है, वो जीवन ही है। इसलिए साधु वाक्य वृथा नहीं गए, मृषा नहीं हुए, वे वचन मिथ्या सिद्ध नहीं हुए। 9-10 मास के बाद पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया, और इतने में तो यमदूत आ गए। तो यमदूतों के भय से पुत्र को याद कर रहा था, नारायण 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 नारायण। लेकिन 2-4-5 बार जब नारायण 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 कहा तो अचानक ही उसका पूर्व का मंत्र उसकी चेतना में मुखर हो गया, तो प्रखर हो गया, मंत्र चैतन्य हो गया, मंत्र जागृत हो गया। चूंकि पूर्व का मंत्र ही उसका नारायण था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अपने बेटे का नाम लिया तो अचानक उसे याद आ गया, मैं कितना मूर्ख हूं, मरते समय बेटे को क्यों याद कर रहा हूं, मुझे भगवान को याद करना चाहिए। तो इस प्रकार से ओम नमो नारायणाय नारायणाय करते हुए और उसका तारण हो गया। लेकिन एक कोई मरते समय याद तो कर रहा था भगवान को, पर भगवान याद नहीं आए, बेटा ही याद रहा उसे। ये बेटे को याद करते करते भगवान में ध्यान चला गया। और एक कोई बहुत बड़ा राजा इस धरती का, जिसका बेटा ही भगवान था, वो याद तो भगवान को कर रहा था लेकिन ध्यान बेटे में चला गया। उनका नाम था दशरथ। और दशरथ ने 6 बार मरते समय राम का नाम लिया, 6 बार, लेकिन एक बार भी राम नहीं दिखाई दिए, बेटा ही दिखाई दिया। इसे दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, वो स्वर्ग में गए दशरथ। वो तो स्वयं राम ने उन्हें मुक्त किया है। बड़ी सुंदर सी कथा है, कभी आराम से सुनाएंगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरे राहु गए सुरधाम। दशरथ ने अंतिम समय में अपने पुत्र को याद किया, ऐसा नहीं था। उनको श्राप लगा था कि तेरे प्राण पुत्र के वियोग में जाएंगे। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें श्रापित किया था कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में विकल होकर हम प्राण त्याग रहे हैं। अरे मूढ़ युवक! और तब तो दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, वो युवराज थे। कि जब भी कभी तेरे प्राण जाएंगे, तेरे पुत्र के वियोग में जाएंगे। तो दशरथ मरते समय परमात्मा को ही भजना चाह रहे थे, लेकिन बेटे में ध्यान चला गया और अजामिल का ध्यान बेटे में नहीं गया। एक काम तो करना सीखो आज से और अभी से, जब करना सीखो। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते गुनगुनाइए, कभी लिखिए, कभी गाइए,
कभी जपिए, कभी ध्याइए, कभी भजिए, इतनी चीजें हैं। उसी की धारणा, कभी उसे गाओ, जपो, एक अभ्यास बनाइए अपना। तो ऐसे ये षष्ठम स्कंद की एक हमने आपको कथा सुनाई।